चलिए तमाम बच्चे कोशिश कोशिश करना है ये ऑब्जेक्टिव को लगाने के, तमाम बच्चे जितने भी जो लोग जुटे हैं, सब लोग कोशिश करना है ऑब्जेक्टिव को लगाने के लिए। चलिए पहला चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है का अधिनायक से सिर्फ कविता किस कविता का संग्रह से लिए गए हैं? कुल दोस्तों 50 ऑब्जेक्टिव करने वाले, क्या है 50 ऑब्जेक्टिव जो करने वाले जो बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव कराया गया है, जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है यही ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। चलिए लगाने की कोशिश करिएगा जितने भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। कि अधिनायक से कविता किस कवि का रचना है, तो याद रखना है। आत्महत्या के विरोध क्या है? आत्महत्या के विरोध किनके द्वारा लिखा है? तो अधिनायक यानी कि रघुवीर साहब जी के द्वारा लिखा गया। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन को लगाने की प्रयास करिए। जितने भी दोस्तों लोग जुटे हैं, जितने भाई हो या बहन हो, सब जितने भी बहन लोग जुटे हुए 52 नंबर क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करना है कि एक लेख और एक पत्र से इसे पाठ क्या है। एक लेख और से एक पत्र क्या है? ऐतिहासिक पत्र। याद रखना ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर होगा ऐतिहासिक पत्र। अगला क्वेश्चन लगाने के सब लोग तमाम बच्चे प्रयास करना है। 53 नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास करना है कि भगत सिंह के पिता का क्या नाम था। भगत सिंह के पिता का नाम बताने का प्रयास करिएगा। सब जितने भी लोग जुटे हैं मेरे भाई और दोस्तों, जितने भी दोस्तों लोग जुटे हैं, ये क्या होगा? भगत सिंह के पिता का नाम है सरदार किशन सिंह। याद रखना ऑप्शन में क्या होगा? बी नंबर होगा सरदार किशन सिंह। भगत सिंह के पाठ लिखे क्या है? भगत सिंह के पाठ क्या है? एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तब भगत सिंह। याद रखना तमाम बच्चे, ठीक ना। चलेगा ऑप्शन में लगाना है 54 नंबर क्वेश्चन को। वो साधन से पाठ के अनुसार सन 1962 में, याद रखना 1962 के बाढ़ के दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसी क्रोध रूपी नहीं नदी की बाढ़ याद आई गई। 1962 में एक बार बहुत ज्यादा भयानक बाढ़ आया जो कि पूरा एकदम मतलब कहे तो बिहार को डुबा दे थे, पूरा दुनिया को डुबा देगा था। तो वही दृश्य जो दिखाया गया है बात किस चैप्टर में बताया गया है? तो कैकई के द्वारा, कैकई के नामक जो एक आदमी था वही बात को बतलाए थे, ठीक ना। 55 आंसर लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाने के प्रयास करिए। सब जितने भी तमाम बच्चे लोग जुटे हैं, सालों के आंसर लगाने का प्रयास करना है कि वह साधन पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किए थे। चलिए लगाने का प्रयास करिएगा। वो साधन है पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किए थे। याद रखना है सब लोग। अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। 3 जगह स्थापित किए, क्या है? बड़हरवा, मधुबन और भितिहारी, जो कि आश्रम विश्वविद्यालय जो स्थापित किए थे। ऑप्शन में क्या होगा? डी नंबर होगा। चलेगा अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा कि मोहरा के किस आंदोलन में प्रमुख हस्ताक्षर किए थे। चलिए जितने भी मेरे दर्शक लोग जुटे हैं, जितने भी मेरे भाई और दोस्तों, जितने भी दोस्तों हैं, लगाने के प्रयास करें कि मोहरा के जी के आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर कौन थे। तो दोस्तों कौन? लगाने के तमाम बच्चे कोशिश करेगा। समाज सुधार के आंदोलन, नई कहानी का आंदोलन, क्या ऑप्शन में क्या होगा? ए नंबर होगा नई कहानी का आंदोलन में। चलिए अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करना है। कल सिपाही के माथे से पाट के हड्डियों को चलता फिरता कौन ढांचे बनते हैं। चलिए तमाम बच्चे कोशिश करना है लगाने क्वेश्चन को। सिपाही के माथे से हड्डियों को चलता फिरता ढांचा किसने दिए थे। चलिए 57 के आंसर लगाने का प्रयास करेगा। तो दिन्नू कुम्हार था, एक लड़का था, वही बात को बताया थे हड्डियों को चलता फिरता बारे, ठीक ना। ऑप्शन में क्या होगा? बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। तमाम बच्चे लगाने की कोशिश करिएगा 58 क्वेश्चन को कि आलोचना तेरे मासिक के प्रधान संपादन कौन थे। चलिएगा जितने भी लोग जुटे हैं सब लोग कोशिश करना है लगाने की। चलेगा प्रथम संपादन कौन है? तेरे आलोचना तेरे मासिक प्रधान नामक, आलोचना तेरे मासिक कौन कहते हैं? नामक नामोर सिंह। ऑप्शन में क्या होगा? नामोर सिंह। सी नंबर होगा नामोर सिंह। अगला बालकृष्ण भट्ट क्या लिखा हुआ है? तो बातचीत लिखा। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट ने। उसने कहा था, ये कहानी के लेखक है चंद्र शर्मा गुलेरी जी। जयप्रकाश क्या इनका लिखा है बताना है। यह संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। यह भाषण दिए थे गांधी जी में, सॉरी क्या पटना के गांधी मैदान में भाषण दिए थे, जो संपूर्ण क्रांति से नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लगाने के सब लोग प्रयास करेंगे। तमाम बच्चे लगाने की कोशिश करेगा 59 नंबर क्वेश्चन को। 59 नंबर क्वेश्चन को तमाम बच्चे लगाने का प्रयास करेगा। क्या है कि परागित और समाज से पाठ के अनुसार आचार्य रामचरण शुक्ल जी काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या था। चलिए बताने की कोशिश करेगा। सब लोग आंसर लगाने की कोशिश करेगा। परागित और समाज से पाठ के अनुसार आचार्य रामचरण शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श क्या था। क्या भक्ति काल। क्या है? ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में होगा भक्ति काल। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करके जूठन से आत्मकथा में स्कूल के हेड मास्टर का नाम था। हेड मास्टर का क्या नाम था? क्या दोस्तों ऑप्शन में क्या होगा? चलेगा क्या इसका नाम था कालीराम। ऑप्शन में क्या है? काला का रूट वाला काम करेगा यानी कि कालीराम है। काला काम करेगा वही कालीराम नाम रहता है। ऑप्शन में क्या होगा? जूठन क्या है दोस्तों? जूठन क्या लिखा है? वो किनके द्वारा लिखा है? तो उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा है। ये भी बात को ध्यान रखना है। और जूठन एक प्रकार का क्या है? आत्मकथा, या ये भी बात को ध्यान रखना है। और दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि जो जूठा कटा खाते थे इसलिए जूठन कहानी को लिखा गया है। क्या दोस्तों? जो कि
जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो कि पढ़ाने वाला आदमी कौन था, तो कालीराम था। जो पढ़ाता था, जो क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को पढ़ाता नहीं, बल्कि पढ़ाने के बजाय उनसे झाड़ू लगवाता था। इसलिए पिताजी ने देख ली थी किसको, कालीराम, जिसके अपने ओम प्रकाश वाल्मीकि का। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जो क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को पिताजी ने प्यार से क्या बोलते हैं उसे, तो उसे मुंशी जी कहकर बुलाते थे। याद रखना, ये सब जितनी भी बात बोल रहे हैं सब भी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिएगा कि स्वभाव शब्द का विलोम क्या हो सकता है। चलिए लगाने के तमाम बच्चे कोशिश करिएगा कि स्वभाव शब्द का विलोम हो, तो स्वभाव को हम जो दुर्भाग बोलते हैं, दुर्भाग से मिल गया है या स्वभाव से मिल गया। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन मारना है बी नंबर। तमाम बच्चे को ऑप्शन नंबर क्या होगा, सॉरी 62 नंबर क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेगा। पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है, पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द लगाने का प्रयास करेगा। जितने भी तमाम बच्चे जो लोग जुटे हैं, पत्नी शब्द का क्या होगा, तो पत्नी को क्या हम अर्धांगिनी के रूप बोलते हैं, अर्धांगिनी बोलते हैं। क्या इस ऑप्शन में सी होगा, ऑप्शन में सी होगा करेक्ट आंसर, अर्धांगिनी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा हम। 63 नंबर है कि हमारे जीवाणु देखकर दुश्मन भाग गए। सॉरी, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन सी वाक्य है। हमारे जवानों को, सॉरी, जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन सी वाक्य, सरल वाक्य। क्या ऑप्शन में से होगा, क्या ऑप्शन में से होगा सरल वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा तमाम बच्चे जितने भी हैं। चलेगा, कहाँ जा सकता है, ये कौन से पदबंध है, कहाँ जा सकते हैं कौन से पदबंध कहलाता है। इसका राइट आंसर क्रिया पदबंध। क्या है, क्रिया पदबंध होगा। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा, क्या है, क्रिया पदबंध होगा। चलेगा, और लगाना है 65 में आंसर लगाने का तमाम बच्चे कोशिश करेगा। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा। जितने भी दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर भी करते रहना है। अगला क्वेश्चन लगाना है, चतुर्भुज शब्द के कौन से समाज से रिलेटेड आगे क्या है, ग्रामर से रिलेटेड आगे चतुर्भुज शब्द का समास पूछ रहा है। समास के कितने भेद होता है, तो 6 भेद होता है। ये इस बात को भी ध्यान रखना है। समास के कितने 6 भेद होते हैं, जो कि द्विगु, द्वंद्व और तत्पुरुष अभिभाव, 4 को दिया है और 4 को नहीं है। चतुर्भुज समास में कौन सा समास है, तो चतुर्भुज मतलब संख्या है। ये बात पहले ही वीडियो में बता दें, तो दीर्घ होगा। क्या होगा, ऑप्शन में क्या होगा, दीर्घ होगा। चलेगा, ऑप्शन में ये होगा। 66 नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें कि विकास शब्द का विशेषण क्या होता है। विकास शब्द का विशेषण क्या होता है, विकास को विशेषण जब बोलते हैं, तो विकास को विशेषण विकासित हो सकता है। क्या विकासित होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन के संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में, फिर से पढ़ना है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाला प्रत्यय को क्या कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम क्या कहते हैं, तो तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, तद्धित कहलाता है। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा 68 नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लगाइएगा, यरल लव में कौन सी व्यंजन है, ये कौन से व्यंजन कहलाता है, कि आपको पता है, क्या आपको पता है, बताने पड़ेगा। चलिए बता देता हूँ दोस्तों, ये अंतस व्यंजन क्या है, अंतस व्यंजन कहलाता है उस व्यंजन को जो ऊष्मा निकलता है। जैसे कि उस व्यंजन की संख्या कितना होता है, 4 होता है। अभी अंतस व्यंजन की संख्या भी कितना है, 4 होता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितने होता है, 25 होता है। जो क ख छ छ ट ठ होता है ना, ये पफ होगा। जो भी 4 ये अक्षर मिलाएं तो कितना 25 होगा। उस व्यंजन कौन है, तो इतलावी से मध्यम से दंत से ह होता है। मतलब ये उस व्यंजन है, और अंतस व्यंजन कौन कहलाता है, य र ल व। कितनी संख्या है, 1 2 3 4। ये सभी बातों का ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, 69 नंबर क्वेश्चन को लगाने तमाम बच्चे कोशिश करिए कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, अनुनासिक वर्णों की संख्या मुक्त कितनी होती है। क्या आपको पता है, क्या आपको पता है। चलिए क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेगा। क्या होगा, तब 5 होगा। ऑप्शन में क्या माना है, डी ने माना है अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 5 होता है। अगला क्वेश्चन लगाने के प्रयास करेगा तमाम बच्चे। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, दिगंबर के जब चलिए संधि विच्छेद के बारे में पढ़ाए हैं, बहुत अच्छा ट्रिक के बारे में पढ़ाए हैं, जो कि मेरे वीडियो जाकर देख लीजिएगा। कह रहा है दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा, जब इसको तोड़ी तो संधि विच्छेद जाकर तोड़ना, मतलब दिक प्लस अंबर। क्या है, इसका आंसर होगा दिक प्लस अंबर। मतलब ऑप्शन में क्या होगा, ए नंबर, दिक प्लस अंबर के रूप में टूट रहा है। राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें 71 को, किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं लिखी है, किन्होंने प्रायः सॉरी लंगी अरे लंबी कविताएं लिखी है, कौन सी है, तो गजनानंद मानव मुक्तिबोध। जो गजनानंद मानव मुक्तिबोध जो जनजन के चेहरा का लेखक है, मतलब ऑप्शन में क्या माना है, ए नंबर होगा। यह पता है ये कविता किनके लिखी, किनके द्वारा लिखा गया है, लंबी कविताएं हैं, लंबी कविताएं यह गजनानंद मानव मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन पर लगाने का प्रयास करिएगा
इबारत से गिरी मतराई शीर्षक कविता का संग्रह किसकी रचना है? इबारत से गिरी मतराई है दोस्तों, किनके द्वारा है? अशोक बजेपी। अशोक बजेपी है दोस्तों। ऑप्शन में क्या मानना है? तो बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें। जितने भी तमाम बच्चे लोग जुटे हैं सब लोग कोशिश करना है लगाने की ऑब्जेक्टिव। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है। 73 नंबर गाँव घर का शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए थे? चलिए अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए कि गाँव घर के शीर्षक कविता के अनुसार जो पंचायती राज में खो गया था तीमान क्या है? पंच परमेश्वर। ऑप्शन में क्या माना? सी नंबर माना है पंच परमेश्वर है। राइट आंसर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर का। हार जैसे कविता में, चलिए 74 नंबर के हार जैसे कविता में मकसवाला क्या कर रहा था? मकसवाला है जो सड़क सींच रहा था। क्या है? ऑप्शन में डी माना है सड़क सींच रहा था। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा। सर्कस के प्रकाश बुलाओ शहर से कितने दूर से आने वाला था? जो सर्कस से बुलाया है वो 10 कोस का था, ठीक है। ऑप्शन में क्या माना? 10 कोस दूर था। जो कि एक एक कोस में कितना दूर होता है? एक कोस में 600, मतलब कि लगभग 600 मीटर होता है, ठीक ना। 1 किलोमीटर में, सॉरी, एक कोस में 600 मीटर होता है। मतलब समझ सकते हो, मतलब कि आधा मीटर होता है, मतलब ठीक ना, 1 किलोमीटर आधा मीटर। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा कि 75 नंबर तो हो गया। 76 नंबर, क्या अशोक बजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्रता लेखन किया गया था? चलिए लगाने की कोशिश करिएगा। अशोक बजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्रता का लेखन किया गया था? क्या आपको पता है? बता दूं? चलिए दिल्ली में रहकर, ठीक है। ऑप्शन में क्या माना है? दिल्ली में रहकर किए थे। अगला क्वेश्चन है कि प्यारे नन्हे बेटे से जो कविता के नायक कहाँ रहने वाले थे? इनके नायक कहाँ के रहने वाले थे? चलिए तमाम बच्चे कोशिश करना है लगाने की ऑब्जेक्ट को। तो प्यारे नन्हे बेटे हैं जो नायक कहाँ रहने वाले थे? तो गोंडा के झारखंड में। क्या है? गोंडा के झारखंड में। ऑप्शन में क्या माना है? ऑप्शन में हमारा करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। चलो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना वीडियो को लाइक भी करते चलना है, ठीक है। सब जितने भी तमाम बच्चे लोग जुटे हैं, ये जितने भी हैं, लाइक करने का प्रयास करिएगा। कह रहा लिखने के कारण शीर्षक निबंध किसकी लेखन की रचना है? लिखने के कारण शीर्षक निबंध किसकी लेखन की रचना है? क्या बता सकते हैं? तो ऑप्शन में माना है रघुवीर। लिखने के कारण, रुकिए थोड़ा सा, चलिए किनके द्वारा लिखा गया? तो रघुवीर साहब जी के द्वारा। राइट आंसर हमारा डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा। 79 में गजनन मानव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं का संक्रमण में आए? अस्तित्व एवं मार्क्सवाद में। क्या अस्तित्व एवं मार्क्सवाद में आए थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, अस्तित्व एवं मार्क्सवाद में। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा 80 नंबर के। नील जल में या किसी के गौर झिलमिल देश जैसे हिले रही हो, यह पंक्ति किस कविता से लिखे है? क्या आपको पता है यह पाठ किसी में लिखा गया है? तो उषा कहानी में। क्या है? और उषा कहानी में पुत्र वियोग किनके द्वारा है? तो पुत्र वियोग है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के लिखा गया पाठ है। और कवित किनके द्वारा है? तो भूषण जी के गाँव घर है ज्ञानंद पत्र जी। क्या याद हो गया? कवित किनके द्वारा है? तो कवित किनके द्वारा दोस्तों है? तो कवित है भूषण जी के द्वारा। और गाँव घर बोल देकर किनके द्वारा है? तो अति सॉरी ज्ञानंद पत्र जी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। 81 नंबर क्वेश्चन के मामा शब्द का विशेषण क्या होता है? विशेषण के रूप में आ गया है ना, मामा को बताना है। तो मामा को क्या बोलते हैं? तो मामा को हम मेरा बोलते हैं। क्या है? ऑप्शन में माना है ए नंबर, म से ममेरा, म से मामा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिएगा, चलेगा। 82 नंबर क्वेश्चन है कि यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। तो यथाशीघ्र का समास क्या हो सकता है? अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा। 82 नंबर है कि यथाशीघ्र का कौन सा समास है? यथाशीघ्र मतलब अभिभाव समास। यथाशीघ्र मतलब य से अभिभाव और अ से अभिभाव, मतलब ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर का। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? कितने भेद होते हैं? क्या बता सकते हो? रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य को मुक्तः कितने भागों में बांटे गए हैं? तो 3 भागों में। ऑप्शन नंबर 1 है सी नंबर। क्या है? सी नंबर 3 भागों में। चलिए तो 84 नंबर क्वेश्चन है, तमाम बच्चे लगाने की कोशिश करिएगा कि कि हर तरह की संकटों से घिरे रहने में पर भी वह निशान नहीं होता है, किस वाक्य से उदाहरण है? यह मिश्र वाक्य। क्या ऑप्शन में से होगा? तमाम बच्चे का आंसर आना चाहिए सी नंबर। चलिए मिश्र वाचक होगा। 85 नंबर क्वेश्चन का लगाने के फिर तमाम बच्चे कोशिश करना है, ठीक ना। 85 नंबर क्वेश्चन का लगाने का प्रयास करना है। क्या क्या करा दोस्तों? चलिए लगाने की कोशिश करना है कि निम्न में से, चलिए बताना है निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या है?
शुद्ध भाग की बात करा ना, तो शुद्ध भाग बताइए तो क्या होगा? शुद्ध भाग हमारे शिक्षकों को प्रश्न पूछते हैं। क्या है? हमारे शिक्षकों को प्रश्न पूछते हैं। इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा कि अंतर का विलोम क्या होता है? अंतरंग का विलोम बता रहा ना, अंतरंग का विलोम क्या होता है? अंतरंग क्या बोलते हैं? तो तमाम बच्चे कोशिश करना है, 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाना है। अंतरंग को ह बहिरंग क्या है? अंतरंग मतलब बहिरा क्या है? अंतरंग मतलब बहिरा क्या है? ऑप्शन में क्या हमारा नाम बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा तमाम बच्चे जितने भी दर्शक लोग जुटे हैं कि जिसके समान द्वितीय नहीं है वो उसके लिए एक शब्द है। जिसके समान द्वितीय नहीं है उसके सब लिए एक यह अद्वितीय बोलते हैं। राइट आंसर हमारा सी नंबर माना है, अद्वितीय कहलाता है। अगला क्वेश्चन लगाने के सब लोग तमाम बच्चों को प्रयास करना है कि आगरों पर लुटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चलिए तमाम बच्चे जितने भी मेरे भाई दोस्त या बहन लोग जुटे हैं बताने का प्रयास करेगा कि अंगारों में लुटना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंगारों में पर लौटना लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ईर्षा से व्याकुल होना। ईर्षा से क्या होता है? व्याकुल होना। ऑप्शन में क्या माना है? 13 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा 89 नंबर है। करे कि अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा कि क्या तुरंग होगा, अनल होगा, अमोद हो गया, अवक होगा, अम्बक हो गया। तमाम बच्चे कोशिश लगाना है इसका आंसर लगाने की कि अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन में माना है ए नंबर तुरंग होता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन है। 90 नंबर क्या रहना? उसने कहा पुस्तकालय को खरीदना जो किसके मिश्र का था? वह वाक्य उदाहरण है। यह वाक्य किसके द्वारा है? तो याद रखना ऑप्शन में भी है मिश्र वाक्य का, ठीक ना। चले 91 नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें तमाम बच्चे, ठीक ना। जग पर पद धूल से कविता किसकी रचना है? चलिए लगाने का प्रयास करेगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि जग में पर धूल किसकी रचना है? तो याद रखना है तो जग में पर धूल है मलयज, ठीक ना। मलयज ऑप्शन में क्या होगा? बी नंबर है। नामवर सिंह के द्वारा है तो नामवर सिंह द्वारा क्या लिखा कविता? चलिए बताने का प्रयास करेगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा कि तिरछी शीर्षक के पाठ के लेखक पिताजी कितने साल के थे? जो तिरछी लेखक पाठ था ये पिताजी कितने साल का उम्र थे? तो 55, 55 का आंसर था। ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा। 55 का इनका वर्ष था। ऑप्शन में सी होगा। चलेगा सीड वेलूर लिडवेटर किस में सीड वेलूर लिडवेटर किन में विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे? ये जय कृष्ण मूर्ति को। क्या है? ऑप्शन में डी होगा, जय कृष्ण मूर्ति को। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए तमाम बच्चे जितने भी लोग जुटे हैं। शिक्षा से पाठ के अनुसार सत्य का खोज तभी संभव है जब जब स्वतंत्रता हो। याद रखना ऑप्शन में ये होगा, जब स्वतंत्रता हो। चलेगा तमाम बच्चों को कोशिश लगाना है 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाना, ठीक ना। 95 नंबर क्वेश्चन है कि 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाइडी मपासा कहानी की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई थी? 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाइडी मपासा की कहानी कितने पुस्तकों में प्रकाशित हुई थी? याद रखना ऑप्शन में क्या होगा? 300। 300 मतलब ऑप्शन में क्या होगा? बी नंबर 300। कलर की मौसी से पाठ के जर्नल अंतिम प्राथमिक से बात कर कहाँ जाने के लिए मुड़ा था? याद रखना निजी कमरे की ओर जाने के लिए। क्या है? निजी कमरे की ओर जाने के लिए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी माना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लगाने के चलो तमाम बच्चे प्रयास करना है कि पैसागी शीशे पाठ के लेखक कौन है? पैसागी शीशे पाठ के लेखक कौन है? तो हेनरी लोपेज। क्या है? पैसा हेनरी लोपेज। ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। अगला क्वेश्चन लगाने के सब तमाम बच्चे कोशिश करना है कि 20वीं सदी में प्रागैतिहासिकता का दूसरा उन्मेष कैसा है? प्रागैतिहासिकता का दूसरा उन्मेष रोमांटिक उत्थानों के साथ था। इसका आंसर बी नंबर होगा, रोमांटिक और उत्थान के साथ। चलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि डॉ अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1900। चलिए थोड़ा सा इसको पेंडिंग में लगता है। चलिए 100 नंबर है कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिमा कौन माने जाते हैं? तो मोहन रे केस खेले होली, ठीक ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। मतलब कहीं तो आज की वीडियो इतना ही। मतलब दोस्तों हम कहे तो वादा किए थे कि मैं 50 सब्जेक्ट ही करवाने वाला हूँ जो बिहार बोर्ड से रिलेटेड। मतलब कहे तो दोस्तों ये क्वेश्चन बैंक है जो बिहार बोर्ड जारी करता है उसी के तो करवा रहा हूँ, कोई आउटी ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक ना। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। सब लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है। और दोस्तों कुछ दिनों में लैपटॉप लेवाने वाले हैं, सब लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो के साथ, ऐसे वीडियो लेकर। थैंक यू।